नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, शरद पवार ने बीजेपी को फिर से एक बार आड़े हाथों लिया है और इस बार उन्होंने बीजेपी को पुणे में एक चुनावी सभा के दौरान संबोधित करते हुए बीजेपी पे कई सारे आरोप लगाए। शरद पवार ने कहा कि बीजेपी 400 पार का नारा इसलिए लगा रही थी क्योंकि वो संविधान बदलना चाह रहे थे और ये बात खुद बीजेपी के कई नेताओं ने कही और स्वीकार की। ये बात शरद पवार ने कही है संबोधन करते हुए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी बार-बार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव साथ हो रहे थे, लेकिन चुनाव साथ नहीं कराए गए। तो बीजेपी अलग-अलग बातें करती है और लोगों को भ्रम में डालने का काम करती है। ये बात शरद पवार ने पुणे में कही है और ये चुनावी सभा थी जहां कई सारे कार्यकर्ताओं के साथ लोग भी मौजूद थे। और एक बात, शरद पवार ने यहीं नहीं रुके, शरद पवार ने आगे ये भी कहा कि बार-बार बीजेपी जो है, वो 400 पार का नारा लगाती है, संविधान बदलने की बात करती है, लेकिन हमें खुशी होती अगर वो बेरोज़गारी और उसके बाद जनसंख्या या फिर अन्य मुद्दों पर जो महँगाई है, उस पर बात करती, तो हमें ज़्यादा खुशी होती। लेकिन बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, वो संविधान बदलने और जोड़-तोड़ की राजनीति में लगे रहते हैं। ये आरोप शरद पवार की तरफ से लगाए गए हैं। साथ ही साथ ये भी शरद पवार ने कहा कि बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा जब जाते हैं हरियाणा, जम्मू कश्मीर तो परिवारवाद की बात करते हैं, गांधी परिवार की बात करते हैं, लेकिन कभी भी असल मुद्दों पर बात नहीं करते। ये बात शरद पवार ने एक बार फिर से पुणे में जनसभा को संबोधित करते हुए कही है। अब देखिए ये 400 का जो नारा है, ये लोकसभा चुनाव में लगा था और विपक्ष ने इस मुद्दे पर बीजेपी और महायुति को बहुत तरीके से घेरा था। अब विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर शरद पवार ने इस मामले को बाहर निकाला है। फिर से एक बार 400 पार का नारा जो बीजेपी के नेताओं ने लगाया था, जिसको बाद में विपक्ष ने बहुत अच्छे तरीके से भुनाया, वो फिर से एक बार मामला महाराष्ट्र की राजनीति में बाहर निकला है। इतना ही नहीं, शरद पवार ने पुणे में, क्योंकि ये पुणे में संबोधन कर रहे थे, तो उन्होंने पुणे में हुए पोर्श कार एक्सीडेंट, आपको याद होगा दोस्तों कि पुणे में पोर्श कार से 2 स्टूडेंट्स जो हैं उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनकी मौत हो गई थी उस घटना में। उसमें एक बहुत बड़े बिल्डर के बेटे का नाम सामने आया था, पोर्श कार से उनके एक्सीडेंट हुए थे और उसी में अजित पवार की एनसीपी के एक विधायक है, वो सुबह-सुबह पुलिस स्टेशन पहुँच गए थे। ये पूरा वाकया आपने पढ़ा सुना होगा, अगर नहीं देखा होगा तो गूगल में जानकारी मौजूद है, हमने उस पर वीडियो भी बनाई थी। तो वो सुबह-सुबह जो है पुलिस स्टेशन पहुँच गए थे। उसका ज़िक्र करते हुए भी शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में भी पुणे में पोर्श कार जब एक्सीडेंट हुआ था, वो मामला जब हुआ था, घटना हुई थी, तब अजीत पवार के एक नेता जो हैं, जो कि जिनको चोट लगी थी, उनकी मदद करनी चाहिए थी, उसके बजाय वो पुलिस स्टेशन पहुँच गए और उल्टा पुलिस पर दबाव बनाने लगे। ये सब बातें जो है शरद पवार ने कही है और बीजेपी के साथ-साथ अजीत पवार की पार्टी के ऊपर भी निशाना साधा है। अब देखिए दोस्तों, ये शरद पवार पुणे में जो है ये संबोधन कर रहे थे, तो पुणे का ये बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था अभी कुछ दिनों पहले, जो पोर्श कार वाला जो एक्सीडेंट का मामला था, इसलिए उसका ज़िक्र भी शरद पवार ने वहाँ पे किया है। शरद पवार अकेले ऐसे नेता नहीं हैं, जिन्होंने अजित पवार की एनसीपी या बीजेपी पे निशाना साधा हो। सुप्रिया सूले, जो कि बारामती से सांसद भी हैं, उन्होंने भी निशाना साधा है महायुति पे और कहा है कि जब तक मैं शरद पवार साहब की पार्टी और उनका चुनाव चिन्ह उन्हें नहीं लौटा देती, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। ये बात अपने संबोधन में सुप्रिया सूले ने हुंकार भरते हुए कही है और आपको बता दें कि लगातार सुप्रिया सूले कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। आप देखिए, बारामती में जब चुनाव को लेकर के चुनाव चिन्ह जो तुतारी बजाता हुआ आदमी जो है उन्हें आवंटित किया गया था, आपको याद होगा जब पार्टी टूटी थी, तो जो चुनाव चिन्ह था घड़ी, वो अजीत पवार की पार्टी को दे दिया गया था चुनाव आयोग द्वारा और इन्हें शरद पवार की पार्टी को नया चुनाव चिन्ह दिया गया था, जो तुतारी बजाता हुआ एक आदमी था। और इसी से मिलता-जुलता जो चुनाव चिन्ह है, वो लोकसभा चुनाव में कई अन्य पार्टियों को भी दिया गया था, जिससे हमने देखा कि सतारा समेत कई और जगहों पर शरद पवार की एनसीपी को जो है वोट के मामले में नुकसान पहुँचा था, जो कि शरद पवार की एनसीपी ने एनालिसिस किया था, उसके आधार पर जो रिपोर्ट सामने आई थी, वो मैंने आपको बताई। तो सुप्रिया सुले ने उसके खिलाफ भी जो है वो चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था, कानूनी लड़ाई लड़ी थी कि इन चुनाव चिन्हों को जो है वो रद्द किया जाए, क्योंकि ये मिलता-जुलता है, जिससे शरद पवार के एनसीपी को नुकसान पहुँच रहा है, वोटर्स में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है, इसलिए उन्हें
चुनाव चिन्ह को रद्द भी किया गया। अब हमने देखा कि कुछ दिनों पहले ही शरद पवार की एनसीपी की तरफ से ये मांग की गई थी कि भले ही अगर उन्हें घड़ी नहीं दी जाए तो कम से कम जो दोनों एनसीपी हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में दोनों को नया चुनाव चिन्ह दिया जाए। जिस तरीके से शरद पवार को नया चुनाव चिन्ह दिया गया उसी तरीके से अजीत पवार को भी नया चुनाव चिन्ह दिया जाए, घड़ी उनके पास से जो है वो हटाई जाए। ये बात जो है कुछ दिनों पहले शरद पवार की एनसीपी की तरफ से मांग भी की गई थी और अब फिर से हुंकार भरते हुए सुप्रिया सुले ने एकदम क्लियर ये बात कही है पब्लिक प्लेस पर संबोधन करते हुए कि जब तक वो शरद पवार साहब की पार्टी और उनका चुनाव चिन्ह शरद पवार साहब को वापस नहीं दिला देती तब तक वो चैन से नहीं बैठने वाली। और इससे पहले भी आपने देखा होगा सुप्रिया सुले लगातार जो है वो चुनाव आयोग और कानूनी लड़ाई लड़ती रहती हैं चुनाव चिन्ह को लेकर के। और आए दिन आपको याद होगा कि जब बारामती में भी जब वोट पड़ रहे थे उस दरमियान सीसीटीवी कैमरे बंद हुए थे, जिसको लेकर के सुप्रिया सुले ही थी जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी और चुनाव आयोग में उसका कंप्लेन किया था और वो चुनाव आयोग के पास लेकर के गई थी ये पूरा मामला। तो सुप्रिया सुले लगातार एक्टिव हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में ये माना जा रहा है कि सुप्रिया सुले जो है वो बहुत ही अहम रोल जो है वो शरद पवार के एनसीपी की तरफ से निभाने जा रही हैं। और जिस तरीके से हमने देखा कि वो लगातार मुंबई इन दिनों पहुंच रही हैं, चाहे वो एमबीए की तरफ से जब हमने देखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जब स्टैचू गिरा था तो साउथ बॉम्बे साइड में गेटवे ऑफ इंडिया के पास में भी जब तमाम नेता इकट्ठा हुए थे तो वहां भी सुप्रिया सुले नजर आई थी। कई सारे ऐसे प्रोटेस्ट हुए थे जब एमबीए गठबंधन की तरफ से किया गया तो शरद पवार के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई सुप्रिया सुले नजर आई। और अब ये माना जा रहा है कि इस बार शरद पवार और अजित पवार के बीच में जो लड़ाई है चुनावी लड़ाई विधानसभा की, इसमें सबसे अहम भूमिका सुप्रिया सुले भी जो है वो निभाने जा रही है शरद पवार के साइड से। और ये जो लेटेस्ट बयान है ये आपको अंदाजा लग गया होगा कि चुनाव चिन्ह को लेकर के किस तरीके से शरद पवार की एनसीपी की जो पार्टी है वो कितना एग्रेसिव है। तो दोस्तों शरद पवार ने बीजेपी के साथ साथ अजीत पवार के एनसीपी पे हमला बोला है, वहीं सुप्रिया सुले ने भी पूरे महायुति को लपेटे में लिया है। अब देखिए कुछ दिनों पहले ही मैं ये भी कह रहा था कि शरद पवार जो है उनकी तैयारी चौतरफा है। एक पहली बात शरद पवार के गुट की तरफ से ये पहले ही कहा गया है कि चुनाव चिन्ह दोनों ही एनसीपी को जो है वो नया दिया जाए। दूसरा, अजीत पवार के एनसीपी के नेता लगातार शरद पवार के संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में और नेता अजीत पवार की पार्टी छोड़ सकते हैं। तीसरा, शरद पवार की तरफ से ये बात पहले ही क्लियर कर दी गई थी, जयंत पाटिल ने ये बात कही थी कि एक बहुत बड़ी मछली यानी एक बहुत बड़ा नेता, और वो इतना बड़ा नेता है कि ना ही उसका नाम रिवील किया जा रहा है, ना ही वो किस पार्टी से ये रिवील किया जा रहा है। लेकिन शरद पवार के गुट की तरफ से कहा गया कि एक बहुत बड़ा नेता बहुत जल्द एनडीए गठबंधन में शामिल होने जा रहा है, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में उथल-पुथल मच सकती है। तो ये बात भी जो है शरद पवार की पार्टी की तरफ से की गई है। तो ये जो जबरदस्त तरीके से घेराबंदी है वो लगातार शरद पवार की तरफ से की जा रही है और अब चुनावी संबोधनों में, चुनावी रैलियों में जमकर, चाहे वो सुप्रिया सुले हो, चाहे वो शरद पवार हो, लगातार बीजेपी और महायुति को लपेटे में, घेरे में ले रहे हैं। देखिए दोस्तों नवंबर में महाराष्ट्र की सरकार का जो है वो कार्यकाल समाप्त होने वाला है और नवंबर में ही दूसरे सप्ताह में आशंका जताई जा रही है कि चुनावों के डेट्स आएंगे। विधानसभा चुनाव की जब वो चुनाव के डेट आने के बाद चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। नवंबर के सेकंड वीक में कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई है। उसकी तैयारियों में महायुति के तमाम नेता लगे हुए हैं। सीट शेयरिंग जल्द से जल्द अक्टूबर के महीने में जो है वो फाइनल कर लेना चाहते हैं ताकि कैंडिडेट्स के नाम भी सामने आ जाए। ठीक वैसे ही एमबीए की तरफ से भी तैयारी की जा रही है। सीट शेयरिंग पर बात उनकी बन चुकी है, जैसी रिपोर्ट सामने आ रही है। अब मुंबई समेत कुछ और जगहों की सीटें हैं जिस पर फाइनल करना है और फिर कैंडिडेट्स के नाम भी जो है, चाहे वो महायुति हो, चाहे वो एमबीए हो, दोनों ही जो महागठबंधन है उनकी तरफ से अक्टूबर में नाम जो है वो फर्स्ट वीक में सामने आ सकते हैं कि कौन कितने सीटों पर लड़ रहा है। और उसके बाद तैयारी जोर पकड़ेगी और इन्हीं तैयारियों में जब जोर पकड़ेगी तो फिर बहुत सारे नेता जो है वो दल बदल इधर उधर कर सकते हैं, जिसकी आशंका जताई जा रही है। और इसी दौरान जो है वो बड़ा नेता जिसकी बात मैं कर रहा था, जिसकी शरद पवार गुट की तरफ से दावा किया गया है, वो नेता जो है वो एमवीए गठबंधन में शामिल हो सकता है। फिलहाल हमको भी इंतजार रहेगा और जैसे ही हमें अपडेट मिलता है इसके बारे में हम आपको वो खबर भी पहुंचाएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।